Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to KIT YouTube channel. I'm Tariq Aziz from Computer Information Technology. आज जो सब्जेक्ट मैं पढ़ाने जा रहा हूँ उसका नाम है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन और इसका कोड है CIT 324। इस सब्जेक्ट का पहला लफ्ज़ है नेटवर्क। नेटवर्क क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क्स क्या होते हैं। जब भी दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स किसी भी मीडिया के थ्रू आपस में कनेक्ट किए जाते हैं, वो मीडिया वायर्ड हो या वायरलेस हो, तो हम उस सारे अरेंजमेंट को नेटवर्क कहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि दो कंप्यूटर हों, दो से ज़्यादा कंप्यूटर भी जब आपस में कनेक्ट किए जाएंगे तो हम उसे नेटवर्क कहेंगे। नेटवर्क हम बनाते क्यों हैं? ताकि कंप्यूटर्स जो हैं वो आपस में अपने रिसोर्सेज शेयर कर सकें। अब रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं? एक हार्डवेयर रिसोर्सेज होते हैं, एक सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज होते हैं। जब हम नेटवर्क बनाते हैं तो नेटवर्क में जितने कंप्यूटर्स होते हैं वो अपने रिसोर्सेज एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि हार्डवेयर रिसोर्सेज कौन कौन से शेयर हो सकते हैं और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज कौन कौन से शेयर हो सकते हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज हम देखते हैं जो कंप्यूटर्स के साथ होते हैं और वो आपस में शेयर करते हैं जब नेटवर्क बन जाता है। तो हार्डवेयर रिसोर्सेज में वैसे तो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं, तो हम जस्ट एन एग्जांपल के तौर पे प्रिंटर, प्लॉटर, स्कैनर, CD, DVD, ये चीज़ें सारी हार्डवेयर की हैं। यानी एक कंप्यूटर में अगर CD ड्राइव लगी हुई है या DVD ड्राइव लगी हुई है और नेटवर्क में दूसरा कंप्यूटर है जिसके साथ ना CD है ना DVD ड्राइव है, या उसके साथ प्रिंटर लगा हुआ है, दूसरा कंप्यूटर है उसके साथ प्रिंटर नहीं लगा हुआ, ऐसे ही प्लॉटर या स्कैनर की बात कर लें, तो जो नेटवर्क में दूसरा PC होगा वो भी उसके साथ DVD या CD लगी हुई तो नहीं है, लेकिन वो दूसरे कंप्यूटर की यूज़ कर लेगा। इसका मतलब है वो दूसरे कंप्यूटर का हार्डवेयर रिसोर्स यूज़ कर रहा है। ऐसे ही जो कंप्यूटर नेटवर्क में होते हैं वो सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज भी शेयर कर सकते हैं। तो ऐसे ही MS ऑफिस है, ये सॉफ्टवेयर है। हम एक कंप्यूटर में इंस्टॉल करें और अगर नेटवर्क बना हुआ है तो इंस्टॉलेशन तो हम एक कंप्यूटर में करेंगे, लेकिन हमें वो पूरे नेटवर्क में MS ऑफिस अवेलेबल होगा, हम उसे दूसरे कंप्यूटर्स पे भी यूज़ कर सकते हैं, हालांकि हमने इंस्टॉल एक कंप्यूटर पे किया है। ऐसे ही ऑटोकैड है, ऐसे ही गेम्स हैं, ऐसे ही फोटोशॉप या बाकी जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं वो नेटवर्क में अगर किसी एक PC पे इंस्टॉल्ड हैं तो बाकी नेटवर्क के जितने PC हैं वो उनको यूज़ कर सकते हैं। तो इसका मतलब है सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज भी शेयर हो सकते हैं और हार्डवेयर रिसोर्सेज भी शेयर हो सकते हैं। हार्डवेयर रिसोर्सेज और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज के अलावा क्या शेयर हो सकता है? कंप्यूटर में नॉर्मली फाइल्स होती हैं। अगर नेटवर्क पे एक PC है, उस पर बहुत सारी फाइल्स पड़ी हैं, हम कहते हैं MS वर्ड की फाइल हैं, एक्सेल की हैं, जो भी फाइल्स हैं वो जितने भी नेटवर्क के PC हैं उनके साथ शेयर हो सकती हैं। फाइल्स हैं या फोल्डर्स हैं, वो सारी की सारी चीज़ें शेयर हो सकती हैं। इसके अलावा अगर एक कंप्यूटर है पूरे नेटवर्क में जिसके साथ इंटरनेट कनेक्शन है और बाकी सारे इंटरनेट के साथ कनेक्टेड नहीं हैं, तो नेटवर्क में हमें ये भी फ़ायदा होता है कि एक कंप्यूटर अगर आप इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है तो सारे कंप्यूटर जितने भी नेटवर्क में हैं वो सारे इंटरनेट शेयर कर सकते हैं। इंटरनेट भी शेयर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्क, हम ये पढ़ रहे थे कि नेटवर्क क्या होता है। तो नेटवर्क हमने कहा कि बेसिकली हम इसलिए बनाते हैं कि PCs या नेटवर्क डिवाइसेस जो भी हैं वो अपने रिसोर्सेज शेयर कर सकें। तो दूसरे अल्फाज में हमारे कोर्स में भी एक क्वेश्चन है कि कंसेप्ट ऑफ नेटवर्क क्या है। कंसेप्ट ऑफ नेटवर्क क्या है?
तो कंसेप्ट ऑफ नेटवर्क ये है टू शेयर, सिर्फ दो लफ्ज क्या है, टू शेयर। तो कंसेप्ट ऑफ नेटवर्क क्या हुआ, टू शेयर। अब हम देखते हैं कि नेटवर्क की टाइप्स कितनी हैं, कौन कौन सी टाइप्स के नेटवर्क बनाए जाते हैं। वैसे तो बेशुमार नेटवर्क की टाइप्स हैं, हम उनमें से जो इम्पॉर्टेंट नेटवर्क टाइप्स हैं या हमारे कोर्स में के स्कोप में जो आती हैं हम वो डिस्कस करते हैं। उसमें पहली टाइप का जो नेटवर्क है वो लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क। इसको लोकल एरिया नेटवर्क कहते ही इसलिए हैं कि ये एक स्मॉल एरिया में स्प्रेड होता है। जैसे एक कमरे के अंदर 2 पीसी हम कनेक्ट कर लें, एक लैब के अंदर हम 20 पीसीज आपस में कनेक्ट कर लें, नेटवर्क बना लें, हम उसे लैन कहेंगे। विद इन कॉलेज अगर बहुत सारे कंप्यूटर आपस में हम कनेक्ट कर लेते हैं हम उसे भी लैन कहेंगे। विद इन यूनिवर्सिटी अगर सारे कंप्यूटर जितने भी हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं तो हम उसे भी लैन कहेंगे। तो लैन कौन सा नेटवर्क हुआ, जो लोकल एरिया में स्मॉल एरिया में स्प्रेडेड होता है। दूसरा नेटवर्क वैन है, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क लार्ज एरिया में स्प्रेड होता है। ये सिटी टू सिटी, कंट्री टू कंट्री या कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट बनाया जाता है। यानी एक कंप्यूटर अगर एक सिटी में है जैसे रावलपिंडी में है और दूसरा कंप्यूटर लाहौर में है, अगर हम इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर देते हैं कि वो अपने रिसोर्सेज शेयर कर सकें तो हम कहेंगे ये वैन बनी। या एक कंप्यूटर जो है वो लाहौर में है, दूसरा वाशिंगटन में है और ये दोनों कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं और अपने रिसोर्सेज शेयर कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि वैन बन गया। तो वाइड एरिया नेटवर्क किसे हम कहते हैं, जो वाइड एरिया पर स्प्रेड। उसके बाद है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क ये एवरेज एरिया पर या मीडियम एरिया पर जो नेटवर्क स्प्रेड होता है विद इन अ सिटी। ज़्यादातर ये कहा जाता है कि विद इन मेट्रोपॉलिटन सिटी अगर एक कंप्यूटर उस शहर के एक कोने में है और ऐसे ही दूसरा पीसी है वो भी उसी शहर में है, अगर वो दोनों आपस में कनेक्टेड हैं तो हम उसे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं। ज़्यादातर कंपनियां इस किस्म के नेटवर्क बनाती हैं जो विद इन सिटी होते हैं और वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होते हैं। उसके बाद गैन है, ग्लोबल एरिया नेटवर्क। ये ऐसा नेटवर्क है जो पूरे ग्लोब पर स्प्रेड हो, हम उसे ग्लोबल एरिया नेटवर्क कहते हैं। तो ऐसे ही नेटवर्क की और भी बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन ये है कि हम सिर्फ उतनी डिस्कस कर रहे हैं जितनी हमारे कोर्स में है।